हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेज क्राइटेरिया फॉर जस्ट रिजोल्यूशन। सो द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन रिलेज क्राइटेरिया फॉर जस्ट रिजोल्यूशन विद नीट डायग्राम। सो सबसे पहले हम रिजोल्यूशन को समझेंगे। रिजोल्यूशन का मतलब होता है किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एबिलिटी जो दो क्लोजली स्पेस्ड ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग सेपरेट दिखा सके। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, अगर आप एक टेलीस्कोप को यूज कर रहे हैं जिससे आप दो स्टार्स को देख रहे हैं, अगर वो दोनों एक ब्राइट स्पॉट की तरह दिखते हैं, इसका मतलब ये है कि वो भी अनरिजॉल्व है। लेकिन अगर हम दोनों स्टार्स को क्लियरली सेपरेट अलग अलग देख सकते हैं, इसका मतलब है कि वो रिजॉल्व है। आपके फोन का कैमरा अगर एक माउंटेन एंड एक ट्री जो बहुत दूर है उसको क्लियरली अलग अलग सेपरेट दिखा सकता है, इसका मतलब ये कैमरा का रिजोल्यूशन पावर है। लेकिन अगर एक लो क्वालिटी कैमरा हुआ तो माउंटेन एंड ट्री मिक्स लगेंगे, हमें वो सेपरेट नहीं दिखेंगे, मतलब उनका रिजोल्यूशन पावर कम है। सो अब हम समझेंगे व्हाट इज रिलेज क्राइटेरिया फॉर जस्ट रिजोल्यूशन। सो अकॉर्डिंग टू रिलेज क्राइटेरिया, 2 points are said to be resolved when the central maxima of one falls over the first minima of the other in the diffraction pattern and vice versa। यानी अगर दो पॉइंट्स या ऑब्जेक्ट्स रिजॉल्व तभी कहे जाएंगे जब एक पॉइंट का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे पॉइंट के फर्स्ट मिनिमा के साथ कोइंसाइड करे। मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो पीक्स एंड मिनिमा बनेंगे उनका ओवरलैप एक स्पेसिफिक वे में होना चाहिए, तभी जाकर रिजोल्यूशन होगा। नाउ इसे समझने के लिए हम इमेजिन करेंगे दो वेवलेंथ्स λ1 एंड λ2 जो एक ग्रेटिंग के थ्रू रिजॉल्व हो रहे हैं। नाउ वी विल कंसीडर केस 1। The two wavelengths are well resolved as the principal maxima are separately visible and also there is a distinct point of zero intensity। यानी जब दोनों wavelengths का principal maxima clearly visible हो एंड उनके बीच एक जीरो इंटेंसिटी का डिस्टिंक्ट पॉइंट हो, इसका मतलब है कि ये वेल रिजॉल्व है। वी कैन सी हियर। ओके, नाउ इन केस 2 आप सोचिए कि वेवलेंथ स्लाइटली डिफरेंट है। सो वहां क्या होगा, एक का सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे के फर्स्ट मिनिमा के साथ ओवरलैप करेगा एंड इस कंडीशन को हम जस्ट रिजॉल्व बोलते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि फाई इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन देम एंड थीटा is the angular repulsion between the central maxima। Okay, now when theta is equals to phi, this is called angle corresponding to the limit of resolution, या फिर हम इसे बोलते हैं minimum angle of resolution जब theta equals to phi होता है। So जब central maxima का angle of separation minimum हो तब resolution का condition satisfy होता है एंड इसी एंगल को हम मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं जो थीटा इक्वल्स टू फाई से डिफाइंड होता है। हम यहाँ देख सकते हैं जब दो पॉइंट्स जस्ट रिजॉल्व होते हैं तो उनके बीच इंटेंसिटी में एक डिप आता है। ओके, अगर ये डिप क्लियर है इसका मतलब है कि दो डिफरेंट वेवलेंथ्स को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है एंड यही रेलेस क्राइटेरिया फॉर रिजोल्यूशन होता है, फॉर जस्ट रिजोल्यूशन। ओके, अगर दो पॉइंट्स का सेंट्रल मैक्सिमा एक दूसरे के ऊपर पूरा ओवरलैप करे तो क्या हम उन्हें रिजॉल्व कहेंगे? नहीं, वो अनरिजॉल्व ही होंगे क्योंकि उनमें कोई इंटेंसिटी डिप ही नहीं होगा। सो यही था रेलेस क्राइटेरिया फॉर जस्ट रिजोल्यूशन। इसके बिना हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, इनमें क्लैरिटी को अचीव नहीं कर सकते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।